बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया आपके जर्नी के ऊपर वीडियो बनाओ, जर्नी के ऊपर वीडियो बनाओ, कब आपने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ओके, आपकी एज कितनी हो गई, आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे। तो आज के वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करूँगा, राइट। अगर ये वीडियो माइट भी लंबा हो सकता है, लंबा होगा आई नो, तो जब आपके पास टाइम रहेगा, राइट, या तो अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल दो, बाद में देख लेना, टाइम होगा तब देखना, पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं बहुत सारी लर्निंग शेयर करूंगा आपके साथ, ओके। मेरा पूरा एक्सपीरियंस, जितना मेरे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगे, क्यों लगे, कैसे लगे, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। एक काइंड ऑफ ओवरऑल जर्नी शेयर करूँगा मैं 2017 से 2024 तक, ओके। तो आराम से ये वीडियो देखना, माइट भी लंबा हो सकता है बट पूरा देखना, ओके ओके। अगर मैं मेरा थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड दूँ तो कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, मारवाड़ी फैमिली में क्या है कि पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते, राइट। अगर कोई मेरे पापा से पूछेगा कि फॉर एग्जांपल मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ और पापा से कोई पूछेगा कि आपका लड़का कौन से स्टैंडर्ड में, पापा बोलेंगे 4th 5th में होगा शायद से, एंड मुझसे पूछेंगे वो कौन से स्टैंडर्ड में, मैं बोलूँगा पापा मैं 8 में चला गया हूँ, राइट। तो मारवाड़ी फैमिली का यही सीन है कि वो बिज़नेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते, पढ़ाई पे इतना नहीं। हाँ, मम्मी ध्यान देती थी पढ़ाई पे कि बेटा पढ़ाई करो ऑल दैट स्टफ, बट पापा इतना नहीं देते थे। तो और एक रीज़न है क्यों मारवाड़ीज़ एंड गुजरातीज़ पहले पढ़ाई पे, अभी बहुत चेंज आया है। अभी मारवाड़ीज़ गुजरातीज़ आप देखोगे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, आरओई जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी, वो अच्छा खासा 24%, 22% आरओई, इतना मार्केट से बिजनेस करोगे तो इतना आरओई निकलता था। बट अब भी क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट का जा रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे शिफ्ट हो रहा है, तो आरओई बहुत कम हो गया है। मतलब साल का 10-12% भी निकालने में पसीना छूट जाता है। तो मारवाड़ीज गुजरातीज को समझ गया भाई अभी बिजनेस में उतना बहुत मेहनत, मतलब 10% में भी हालत खराब हो जा रही है, तो इसलिए वो बोल रहे बेटा अभी पढ़ाई करो, तो वो टाइम आ गया। इसीलिए आप एक शिफ्ट देखोगे, हर मारवाड़ीज गुजरातीज पढ़ाई पे अभी ध्यान दे रहे हैं। पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, पहले वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा जाते नहीं थे। अभी आप देखोगे अच्छे खासे मारवाड़ीज गुजरातीज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आरओई निकालना बहुत टफ हो गया अभी मार्केट। मतलब फॉर एग्जांपल पहले कोई भी किराना दुकान डाल सकता था, तो अभी सब डीमार्ट में जा रहे हैं, राइट। पहले इनका भी मार्जिन रहता था, कोई गोल्ड स्मिथ है उसका मार्जिन रहता था, तो अभी कल्याण, सेंको, टाइटन, ये सब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे जा रहा है, ओके। तो इसके वजह से आरओई कम हो गया, इसके वजह से सारे लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं मारवाड़ीज गुजरातीज, ओके। तो अगर मैं बात स्टार्ट करूँ, राइट, जून 2017 में मैंने सीएस क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि दो कारण थे। एक तो ट्रेनिंग सीएस में, मतलब कंफ्यूज हो रहा था सीए और सीएस में, तो दो रीज़न थे। सीए में ट्रेनिंग 3 साल की थी, सीएस में सिर्फ 12 महीने की थी। जब मैंने लिया था सिर्फ 12 महीने की थी, अब भी 21 महीने की कर दी। मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरे को 21 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ी, ओके। पहले 12 महीने की थी, तो इसके वजह से मैं आया। एंड वन मोर रीज़न कि सीए में आपको आफ्टर लाइक 2.5 साल के बाद आप एलिजिबल रहोगे फाइनल की एग्जाम देने के लिए, बट सीएस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। तो इन दो रीज़न की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था, सीए लूँ सीएस लूँ। और पदम सर से मैंने पूछा, तो पदम सर जो कि सीए थे, उन्होंने बोला उन पे मैं ट्रस्ट कर सकता था वो टाइम पे, लाइक अभी भी कर सकता हूँ। तो ओके, तो उन्होंने बोला बेटा 19-20 का फ़र्क है, अगर चाहता है तो सीएस भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। तो राइट, ये दो चीज़ों की वजह से, बट एंड पदम सर ने भी बोल दिया। और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 18-19 साल के लड़के से कि वो डिसाइड कर लेगा उसका करियर, मतलब पता नहीं रहता है। तब आप सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे कि चलो कुछ करने को नहीं है तो मैं सीएस कर लेता हूँ, इसी के लिए मैं घुस गया कि चलो सीएस करते हैं, ओके। और ये सीएस में कंफ्यूजन था, तो ये 2 पॉइंट्स की वजह से आई चूज सीएस करता हूँ। इसमें टाइम कम लगेगा, ट्रेनिंग कम है, और फाइनल की एग्जामिनेशन भी देते आएंगे वहाँ पे। 2.5 साल के बाद मैं एलिजिबल रहूँगा। अगर मैं फाइनल में नहीं निकला, इतना सब में निकल गया और फाइनल में अटक गया, तो इसके वजह से मैं सीएस चूज़ करता हूँ। जून 2017, ओके, मेरी सीएस की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड सरप्राइजिंगली तो नहीं बोलूँगा, राइट। अगर मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड दूँ कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 75 to 80% वाला लड़का हूँ। अगर मैं पढ़ाई पे एवरेज भी फोकस कर रहा हूँ तो मैं 75-80% ला सकता हूँ। 11th पे बहुत कम मार्क्स थे, क्योंकि पढ़ाई पे फोकस ही नहीं किया था। 79-81 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं मेरे को। अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अच्छा खासा हूँ पढ़ाई पे। अगर मैं सीरियस हूँ पढ़ाई को लेके, अगर नहीं हूँ तो मैं बाकी चीज़ों में फुटबॉल खेल रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, तो पढ़ाई नहीं करता हूँ। वैसा मेरा 10th 8 9 10th वैसा निकला है पढ़ाई में। मतलब मैं काइंड ऑफ एवरेज, मोर देन एवरेज बोलूँगा, टॉपर भी नहीं बोलूँगा, राइट। बट मैं 12th के बाद सीरियस हो जाता हूँ, राइट।
लास्ट जब 12th चालू रहता है तब मैं सीरियस हो जाता हूँ कि कुछ करना है, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करते हैं, ओके। तो 12th के टाइम पे, 12th के लास्ट पे मैं सीरियस होता हूँ और हम CS फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। एंड तब CS फाउंडेशन था, CSET नहीं था, ओके। तब CS, अभी CSEET हो गया, तब CS फाउंडेशन में था और तब ऑल इंडिया रैंक्स भी आते थे। एंड सरप्राइजिंगली तो नहीं बोलूँगा कि मेरा और युगल का, जो मेरा फ्रेंड है, मेरा AIR 16 आता है और मेरे युगल का AIR 17 आता है, राइट। तो ऑल इंडिया रैंक आता है। और क्योंकि हमने फाउंडेशन में बहुत अच्छी खासी मेहनत की थी, सिर्फ पढ़ाई करते थे, ओके। दिसंबर 2017 को रिजल्ट आता है, फाउंडेशन क्लियर, ओके। एंड बाद में हम 2018 को फेब या फेब में हम, राइट, 2018 को हम पुणे चले जाते हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन में रिज़ल्ट अच्छा था। आई थिंक मार्च को हम पुणे चले जाते हैं, फेब को रिज़ल्ट आता है एंड मार्च को हम, फेब या मार्च को, आई डोंट नो कब, 2018 में हम पुणे चले जाते हैं। 2018 का टाइम था, राइट। अब पुणे में मैं 6 महीने, मैं और युगल बहुत ही अच्छे से एकदम पढ़ाई करते, कोई इशू नहीं रहता है, फुल ऑन क्लासेस ठीक ठाक थी, सब ठीक ठाक था, हम पढ़ाई वगैरह अच्छी करते और बाद में हम रिटर्न आते हैं। अभी सीन क्या होता है, मैं तब थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2017 में, इवन तो जब हम फाउंडेशन कर रहे थे, तब मैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एप्पल, स्टीव जॉब्स के बारे में, चार्ली मंगर के बारे में, वॉरेन बफे के बारे में, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनता था। और एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, लाइक मैं आईकैन में था, तो दुष्यंत जैन और सोपान सर हमारे टीचर्स थे। तो कभी कभार अगर दुष्यंत जैन पढ़ा रहे हैं और क्या होता था, सोपान सर आते थे और वो बोलते थे गिर गए, और मैं और युगल दिखते थे एक दूसरे को, क्या किसकी बात कर रहे हैं। एंड तब हमें बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ सर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ओके। तो मेरे को वो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा था कि स्टॉक मार्केट, यार फाउंडेशन में भी मैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखता था वगैरह वगैरह, जॉर्डन बेलफोर्ड को बहुत ज़्यादा देखता था कि सेल में दिस पेन वाला वो एक कैरेक्टर था ना, सेल में दिस पेन, लियोनार्डो भाई ने वो प्ले किया था रोल, एकदम अच्छी मूवी थी वो, राइट। तो फिर मेरे को लाइक तब मैं जैसे ही मैं एग्जीक्यूटिव, मतलब मैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैं पुणे से आता हूँ और स्टॉक, मेरे को ऐसा था कि अगर मेरे को कुछ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एलन मस्क इनको सुन रहा था और आई थिंक यही मेरे पास चांस था कि मैं कुछ रिस्क ले सकता हूँ, और मैं वो रिस्क लेता हूँ कि मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव को पीछे करता हूँ और स्टॉक मार्केट को मेरी लाइफ में थोड़ा सा पुश करता हूँ, आगे करता हूँ कि चलो अभी स्टॉक मार्केट करना है। एंड राइट, तो बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में एकदम ज़्यादा ही होल हार्टेडली घुस गया था, राइट। तो मेरा 2018 का जो दिसंबर का अटेम्प्ट है, मैं मार्कशीट डाल दूंगा, बहुत ही बुरा गया। हम उस पर डिसाइड ही नहीं करते, वो तो ऐसा था कि मैं पेपर देने से पैसे जा रहा था, मेरे को लगा 2019 जून जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा उसमें मैं ऑल इंडिया रैंक भी स्कोर कर लूँगा और तब तक मैं स्टॉक मार्केट भी क्रैक कर लूँगा। जब भी मैं, जैसे मैं जलगांव आता हूँ 2018 में, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा एक फ्रेंड रहता है शुभम और मैं, हम दोनों स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते कि चलो करते हैं, राइट। हमें इतना कुछ आइडिया नहीं रहता है कैसे करना रहता है, हम देखते रहते थे भाई स्क्रीन को कि ये क्या ग्रीन कैंडल बन रही है, ओके, रेड कैंडल बन रही है, टिप 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 चलते रहते थे प्राइसेस। मैं उसको देखता था, भाई शुभम कुछ समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है भाई ये तो, वो इंजीनियर बैकग्राउंड से था, वो बोलता था ये तो बियॉन्ड इंजीनियरिंग है, ये तो कुछ अलग ही है, राइट, इसमें टाइम लगेगा क्रैक करते वक्त। तो वही, बट हम होल हार्टेडली पूरा फुल पैशनेट। शुभम के बारे में बोलूँ तो नाइस गाय, यूनिवर्सिटी टॉपर। एक और हम 3 लोग रहते, 6-7 महीने बाद एक और लड़का एंटर करता है, वो भी टॉप, राइट। सारे मैं AIR रहता हूँ, शुभम यूनिवर्सिटी टॉपर है, वो जो एक और लड़का रहता है उसका मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज ओके उसने मना किया है, तो वो भी लाइक 100 आउट ऑफ 100 वाला लड़का है जो मैथ्स में हॉट्स भी रट्टा मार के गया है, यू नो। शुभम वो बोलता था कि टीचर मेरे को जो सिखा रहा है वो मेरे को ऑलरेडी आता है, राइट। ऐसे लड़के थे और हम तीनों निकले थे टू क्रैक स्टॉक मार्केट की। एक बार अगर स्टॉक मार्केट क्रैक हो गया तो बाद में लाइफ विल बी वेरी इजी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2018, हम जून जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, बिफोर कोविड, बिफोर शार्क टैंक, बिफोर वो जो एक मूवी आती है हर्षद मेहता की मूवी स्कैम 92, उसके पहले। क्योंकि हमें सच, ऐसा नहीं स्कैम मूवी आने के बाद हमने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया, शार्क टैंक आने के बाद, इवन में हमने तो मेरा डिन नंबर आई थिंक 2021 में मैंने डिन ले लिया था। हमने फुल पैशनेटली स्टार्ट किया था कि स्टॉक मार्केट को क्रैक करना है, राइट। बट स्टॉक मार्केट अगेन लाइक 8-10 साल तो स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो, बट हम तब भी देखते रहते थे, चलो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ करेंगे। तब के टाइम लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता था, मतलब आप 1 रुपये लेके आए हो
और आपको 40 टाइम्स का 1000 रुपये आप 40,000 का ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। इतना लिवरेज देते थे ब्रोकर्स लोग। बाद में सेबी सर्कुलर निकाल के वो बंद कर देते हैं। सेबी बोलता है अभी 5 टाइम में इंट्राडे में लिवरेज मिलेगा। तो अब भी आप देखोगे तो इंट्राडे में आपको 5 टाइम ही लिवरेज मिलता है, मतलब 1 रुपये पे 5 रुपये का ही ट्रेड डाल सकते हो, राइट। तो फिर दिसंबर को मैं अटेम्प्ट देता हूँ। दिसंबर वाला अटेम्प्ट एज आई टोल्ड यू, आपने मार्कशीट देख ली होंगी। हम ऐसे ही देते हैं कि 2019 में मैं निकल जाऊँगा। यूगल भी नहीं निकलता है दिसंबर में, 2018 में। एंड फिर जून 2019 में वापस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट रहता है। वापस में वही स्टॉक मार्केट चलते रहता है। मैं लास्ट के सिर्फ 20 दिन पढ़ता हूँ, एकदम होल हार्टेडली फुल देता हूँ, रात दिन पढ़ता हूँ, सिर्फ 15-20 दिन पढ़ता हूँ इंक्लूडिंग एग्जाम डेज। एंड तभी भी आई थिंक तभी भी मैं फेल हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ जून 2019 में। ओके उसमें मेरे को 172 कुछ ऐसा होंगे, मैं मार्कशीट डाल दूंगा मेरी, उसमें भी फेल होता हूँ। फिर वापस अटेम्प्ट देता हूँ, जून 19 हो गया, दिसंबर 19 को, उसमें भी मैं जून 19 में यूगल पास हो जाता है, वो पुणे चल जाता है, और जून 19 में मैं फेल होता हूँ। दिसंबर 19 को देता हूँ वापस 15-20 दिन पढ़ के, क्योंकि पूरा ध्यान स्टॉक मार्केट पे था। अभी स्टॉक मार्केट को 1.5 साल हो गया है, एंड समटाइम इट्स गुड, समटाइम इट्स बैड, कुछ दिख नहीं रहा था आगे क्या हो सकता है, क्योंकि टफ थिंग टू क्रैक है। ओके टफ थिंग टू डाइजेस्ट, टफ थिंग टू क्रैक, नॉट आर कप ऑफ टी। और तब मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। अगर मैं बाहर का मार्केट देखता थोड़ा सा, लाइक यू नो, मतलब मैं एकदम ऐसा चल रहा था स्टॉक मार्केट मैं बाहर इतना ज़्यादा देख नहीं रहा था कि जीरोधा का फाउंडर क्या बोल रहा है रिगार्डिंग इंट्राडे, रिगार्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, रिगार्डिंग फ्यूचर्स, राइट। उतना पता नहीं था। मुझे लग रहा था मैं इंट्राडे क्रैक कर लूँगा, राइट। ऑल इंडिया रैंकर था, यूनिवर्सिटी टॉपर है मेरे साथ, ओके तो इतने अच्छे लोग हैं, मैं क्रैक कर लूँगा। को फाउंडर्स अच्छे थे मेरे, बट मार्केट बहुत बुरा था, स्टॉक मार्केट बहुत बुरा था। ओके फिर अगेन दिसंबर 18 फेल, जून 19 फेल, जून 19 फेल, दिसंबर 2019 भी फेल। ओके दिसंबर 2019 भी फेल होता हूँ। मैं देख रहा हूँ बार मैंने लिखा है क्योंकि अच्छा खासा। अब दिसंबर 2019 फेल होता हूँ। अब स्टॉक मार्केट को अच्छा खासा टाइम हो गया था और पढ़ाई भी छूट रही थी। अब टाइम टू गेट सीरियस था कि अभी कुछ करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज राइट। ये तो ऐसा हो रहा है ना घर का ना घाट का हो रहा हो कि पढ़ाई भी छूट रही है। और अब भी ऐसा था, पहले मुझे सिलेबस मेरा कंप्लीट था, मैं 20 दिन पढ़ता था, फेल हो रहा था। अभी मैं चाह के भी पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल पहले तो बुक्स में एकदम माहिर था। मेरा पढ़ाई का ऐसा था, अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मुझे याद है मैं ऊपर भी नहीं देखता था। लाइक 2-2 घंटे होते थे सिर्फ मैं पढ़ाई पे लगाऊँ। और अगर मैं अब भी बुक लेता था दिसंबर 20 में, मैं हर आधे घंटे में भी 2-3 बार मोबाइल देख रहा हूँ। तो मुझे पता चल रहा था कि मेरी जो पढ़ाई, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट वो भी वीक हो रहा था, राइट। मैं इतना ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ पढ़ाई, क्योंकि अभी मनी फ्लो, दिमाग में मनी चल रहा था, राइट। पढ़ाई ऐसा बैठ नहीं पा रहा था, कोई चीज़ को ज़्यादा टाइम, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, राइट। दिसंबर 20 में भी मैं, राइट, दिसंबर 19 में फेल होता हूँ। जून 2020 कोविड वगैरह आता है, वो अटेम्प्ट स्किप हो जाता है। जून 2020 का अटेम्प्ट स्किप हो जाता है। दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट में मैं फाइनली एग्जीक्यूटिव कैसे मैसे करके ऊपर नीचे करके क्लियर करता हूँ। और उसमें मैंने कैसे क्लियर किया, सिलेबस तो मेरा दिसंबर 2018 से हो गया था, मैंने सब पढ़ लिया था। बीच में मैं 20-20 दिन पढ़ रहा था। एग्जीक्यूटिव का ऐसा है टिप, अगर अभी आप एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हो रहे, बहुत वास्ट सिलेबस है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, हर कोई भी कंसेप्ट के बारे में, आरपीटी हो गया, सीएसआर हो गया, एग्जीक्यूटिव का सिलेबस इतना वास्ट है। आईसीएसआई ये एक्सपेक्ट नहीं करता आप हर चीज़ के बारे में हर चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज नॉलेज रखो। आईसीएसआई ये एक्सपेक्ट करता है हर चीज़ के बारे में 5 लाइन बोल सकता है अपने हिसाब से। कोई भी कंसेप्ट के बारे में 5 लाइन लिखते आएंगी तेरे को, दैट्स इट, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो आप। हिजिंग आता है 5 लाइन लिख दे, फ्यूचर ऑप्शन आता है 5 लाइन लिख दे, फ्यूचर ऑप्शन भी होगा आई थिंक। अकाउंटिंग कोई भी कंसेप्ट आता है 5 लाइन लिख दे। जीएसटी के कोई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5 लाइन में लिख सकता है, वो कंसेप्ट पास है। आरपीटी, सीएसआर, कुछ भी कोई भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर, कोई भी चीज़ के बारे में 5 लाइन अगर तेरे को लिखते आती है, आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास हो। एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं मांगता, क्योंकि इतना सारा है, 7-8 सब्जेक्ट है। आप ओल्ड सिलेबस में 8 सब्जेक्ट है, आप कितना पढ़ोगे इतना। आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, राइट। कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ भी पढ़ना है, आईसीडीआर, एलओडीआर, फेमा भी पढ़ना है, ईबीसीएल भी पढ़ना है, राइट। अकाउंटिंग भी पढ़ना है। इतना सारा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है। हर चीज़ में एक्सपर्टीज नॉलेज आईसीएसआई नहीं एक्सपेक्ट करता है। कोई भी एक कंसेप्ट के बारे में अगर आपको 5 लाइन भी लिखते आती है, डन, सीएस एग्जीक्यूटिव निकल जाएगा। मेरा सिलेबस कवर था, बस मेरे को वो रिवीजन, मैं सिर्फ 20 दिन देता था हर एग्ज़ाम के पहले, 20 दिन
फिर दिसंबर 2020 में मैंने थोड़ा अच्छा खासा टाइम दिया होगा, अच्छा खासा तो नहीं दिया होगा, तभी भी स्टॉक मार्केट ही कर रहा हूँ, कोविड होगा स्टॉक, बट मैं कैसे में से निकल जाता हूँ, राइट। और इसमें एक अच्छी चीज़ है, जो दिसंबर 2019 में मैं क्विट करने पे रहता हूँ, राइट, क्विट कि मैं CS नहीं करने वाला, क्योंकि मैं दिसंबर 18 फेल हो गया, जून 19 फेल हो गया, दिसंबर 19, बट दिसंबर 2019 में मेरा सिर्फ JIGL में एग्जाम्शन आ जाता है, .60 मार्क्स आते हैं मेरे को, सिर्फ .60 हो, और मैं देखता हूँ फेल लिखा रहता है, मैं छोड़ देता हूँ, मोबाइल छोड़ देता हूँ। और बट मेरा छोटा भाई बोलता है, बाबू भाई बोलते हैं कि अरे तेरे को एक सब्जेक्ट में 60 है। मैं देखता हूँ कौन से, और मेरे को लगता है JIGL में एग्जाम्शन है, तब थोड़ा घर पे माहौल ख़राब रहता है, ओके। एंड देन सिर्फ वो एक एग्जाम्शन के वजह से JIGL में मेरे को 60 मार्क्स आते हैं और आज मैं CS बन गया, क्योंकि मैं दिसंबर 19 में छोड़ने वाला रहता। अगर दिसंबर 19 में मेरे को JIGL में एग्जाम्शन नहीं आता तो मैं जून 20 नहीं देता, जून 20 स्किप हो जाता है, मेरे को अच्छा खासा टाइम मिलता है दिसंबर 19 से दिसंबर 20, एंड बूम मेरा CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है। सोचिए बस अगर मेरे को JIGL में 59 भी होते ना, मैं दिसंबर 19 में अगर मेरे को JIGL में 59 भी होते मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देता, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था तब, बट इट्स ऑल गॉड प्लान। वो 60 दे दिया उन्होंने और मेरे को लगा चलो करते, एक अटेम्प्ट और दे देते, जस्ट बिकॉज अब मेरे को सिर्फ 7 सब्जेक्ट पढ़ने, 8 नहीं पढ़ने 7 पढ़ने, इसी माइंडसेट के साथ मैं उतरता हूँ, देता हूँ और मैं CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता हूँ फाइनली। अब टाइम था स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बैक सीट पे देने का, भाई ये नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं हो रही थी, क्लियर क्रैक नहीं हो रहा था, तो हम डिसाइड करते हैं कि ओके विल क्विट दिस, अभी इस पर नहीं ध्यान देते। बट मैंने स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया था, स्टॉक मार्केट मेरे को नहीं छोड़ रहा था, क्लीशे डायलॉग आई नो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इंटर्नशिप स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। एग्जीक्यूटिव के टाइम इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं करता हूँ, प्रोफेशनल एक दिसंबर 19 में देता हूँ, दिसंबर 20 को मैं एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, दिसंबर में कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार इतने सारे अटेम्प्ट पे, दिसंबर 2021 को मेरा प्रोफेशनल का अटेम्प्ट रहता है। इसमें अगेन एक थिंग, अभी मैं क्या करूँगा, ऑल इंडिया रैंक आया फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव मैंने दोनों ग्रुप साथ में निकाल लिए। अगेन मैं एक मिस्टेक करने जा रहा था कि मैं तीनों ग्रुप साथ में दे रहा था, अगेन मेरा छोटा भाई मेरे को बचाता है, वो बोलता है भाई एक एक ग्रुप करके दे, और मैं उसको बोलता हूँ तू पागल है क्या, मैं एक एक ग्रुप करके क्यों दूँ, एकदम अभी जैसा मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ भाई दोनों ग्रुप मत दो, एक एक ग्रुप करके दो, आराम से आप CS बन जाओगे। सेम तब 3 ग्रुप थे ओल्ड सिलेबस में, उसने बोला तीनों ग्रुप साथ में मत दे, 9 सब्जेक्ट मत दे, तो मार्केट भी देखने वाला है, ये भी करने वाला है, नहीं होंगी चीज़ें, एक ग्रुप करके दे। मैं बोलता हूँ नहीं सुनूंगा तेरी, मैं सिलेबस पढ़ता हूँ, मेरे को पता चलता है नहीं होने वाला भाई, 3 मत दे 2 ही दे, और मैं बाबू भाई की बात सुन लेता हूँ, वो मेरे से 1.5 साल छोटा है, बट वो मुझे बचा लेता है, वो बोलता है मत दे। तब जब उसने बोला था 3 ग्रुप मत दे, तब मैं बहुत गुस्सा हुआ था उस पर, बट उसके वजह से मैं सिर्फ एक डिसाइड, सोचिए वो मेरे से छोटा है, राइट, बट उसकी एडवाइस क्या टॉप टाइम पे आ रही है, बिकॉज ही न्यू कि वो एक थर्ड POV से देखता है मेरे को, कि वो देख रहा है कि ये थोड़ा स्टॉक मार्केट भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो वो आके बोलता है भाई एक ही ग्रुप दे। बट तभी मैं उसकी नहीं सुनता हूँ, मैं तीनों एक ग्रुप हटा देता हूँ कि चलो 2 ही दूंगा, ग्रुप 1 ग्रुप 3 दूंगा, बूम मेरा ग्रुप 1 निकल जाता है, राइट, ग्रुप 3 नहीं निकलता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रुप 3 निकलेगा ओपन बुक का, बट ग्रुप 1 निकल जाता है। तो दिसंबर 21 मेरा बैक टू बैक पास हो गया, दिसंबर 20 में एग्जीक्यूटिव क्लियर, दिसंबर 21 में प्रोफेशनल का ग्रुप 1 क्लियर, ओके। नाउ जून 22 अब मैं चल जाता हूँ, अब मेरे को इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक ग्रुप क्लियर हो गया, अभी 2 ग्रुप बाकी है, इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकता हूँ, 21 मंथ्स की, उसको भी खत्म करना है मेरे को साथ साथ में। मेरे को इंटर्नशिप करनी थी, मेरे दिमाग में स्टॉक मार्केट ही चल रहा था, मैं सोचता हूँ कि मैं जाता हूँ बैंगलोर, कामत ब्रदर्स, इनको पकड़ता हूँ, इनके साथ इंटर्नशिप करूँगा, ब्रोकर को तो पता रहेगा स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, बट भाई किसी को नहीं पता ये कैसे चलता है, अगर उसको पता रहता तो वो इन्वेस्टर बनता ना कि ब्रोकर बनता। तो मेरे दिमाग में ऐसा रहता है मैं कामत ब्रदर्स के नीचे, झीरोदा के नीचे ट्रेनिंग करता हूँ, इंटर्नशिप करूँगा, या तो 5 पैसा वो लिस्टेड थी उसकी मुंबई में जाके वहाँ पे करता हूँ, अप स्टॉक्स के नीचे ट्रेनिंग कर सकता हूँ, या दिनेश ठक्कर एंजल वन, इन मतलब मेरा ऐसा था कि ब्रोकर के नीचे इंटर्नशिप करूँगा, ताकि अगर मैं ब्रोकर के पास रहूँगा तो आई गेट टू नो मोर अबाउट मार्केट, राइट। तो मेरा इंटर्नशिप का होल पर्पस यही था कि मेरे को स्टॉक मार्केट सीखने मिल जाए, ना कि सेक्रेटरियल काम नहीं सीखना पड़ता है। बट EDP करता हूँ मैं 15 दिन की, और वहाँ पे मेरे को कोई सजेस्ट करता है अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने ज़्यादा जाओगे, स्टॉक मार्केट के लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ वो पढ़ोगे, तो आप आपका सेक्रेटरियल काम नहीं सीख पाओगे, राइट।
तो वहाँ पे मेरा माइंड आउट हो जाता है कि चलो यार फिर मेरे को सेक्रेटरियल काम ही सीखना पड़ेगा। बट फिर भी मैं जयपुर में एक हेम सिक्योरिटीज़ करके वहाँ पे भी इंटरव्यू देता हूँ, वो भी मेरे को अच्छा ऑफर कर रहे हैं। बट मेरे को लग रहा था कि मेरे को सेक्रेटरियल काम सीखना चाहिए, तो इसीलिए मैं एक फर्म ज्वाइन करता हूँ, ना कि मेरे को कंपनी से भी ऑफर रहते हैं, वैभव ग्लोबल से भी रहता है, WTP, वहाँ पे WTP भी है। WTP की कंपनी एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, वहाँ पे एक ब्रांच है WTP जहाँ पे CS बैठते हैं, तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, वो भी अच्छे रहते हैं, वहाँ पे भी इंटरव्यू अच्छा रहता है। बट थिंग इज़ कि मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे को अभी सेक्रेटरियल वर्क सीखना पड़ेगा, ना कि थोड़ा इसको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं ब्रोकिंग, कोई भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, हेम सिक्योरिटीज़ हो गया, एंजल वन, यहाँ पे जाता, यहाँ के कंप्लाइंसेस सीखता तो क्या था, अगर मेरा दिनेश ठक्कर से कभी मुलाकात हो जाती एंजल वन, तो मैं पूछता, कोशिश करता कि क्या किसी को पता है स्टॉक मार्केट कैसा चलता है। मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। बट आई चोज़ कि चलो एक बार सेक्रेटरियल काम सीख लेते हैं, इसीलिए मैं PCS फॉर्म करता हूँ। कब की बात है ये, दिसंबर 21 में मेरा ग्रुप 1 निकल गया। अभी 2022 में मैं जयपुर में जाता हूँ, मैं 4 महीने की मेरी इंटर्नशिप करता हूँ फॉर्म से। पानी पीता हूँ। बहुत बड़ा वीडियो बनेगा ये। ओके, फर्म में 4 महीने की इंटर्नशिप करता हूँ। कैसे मैं से निकालता हूँ दिन, तब मैं बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पे रहता, क्योंकि मेरे को वो काम मैं सीख गया था सब, राइट। बट ठीक है, करता हूँ, चलो हो जाता है, 4 महीने निकालता हूँ। एंड थैंक्स टू वहाँ पे हरिकिशन भाई जी रहते हैं, जून 22 का अटेम्प्ट रहते हैं, वो बोलते हैं एक ग्रुप तो दे दे, बस एक ग्रुप दे दे। मैं टीचर से छुट्टी मांगता हूँ, रिद्धि मैम रहती है, मैं बोलता हूँ मैम मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, वो ग्रांट करती है। हरिकिशन भाई जी बोलते कि अटेम्प्ट दे दे, मैं छुट्टी मांगता हूँ, मैम ग्रांट भी कर देती है। एंड गेस व्हाट, 20 दिन में मेरा ग्रुप 3 निकल जाता है। अब बाकी रहता है एक ग्रुप, और मेरी इंटर्नशिप बाकी रहती है 4 महीने की हो जाती है, तो लगभग 17 महीने की इंटर्नशिप और एक ग्रुप। मुझे लगता है CS तो जल्दी से बन ही जाऊँगा मैं, इन शॉर्ट, राइट। बट ये जो एक ग्रुप बाकी है, ग्रुप 2, ये मेरी बहुत जान लेने वाला है। ओके, ये अभी तक जान लेगा। सोचो मेरा जून 22 में मेरा ये क्लियर हो गया, दिसंबर 21 में मेरा ग्रुप 1 निकला, जून 22 में नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ग्रुप 3 निकल गया। अब जून 22 से जून 24 तक सिर्फ ग्रुप 2 में मेरा दिमाग जाने वाला है। ओके, बट अभी मेरी 4 महीने की इंटर्नशिप भी हो गई है। जलगांव आता हूँ, दिसंबर 23 में ग्रुप 2 देता हूँ, फिर दिसंबर 22 में ग्रुप 2 देता हूँ, फिर जून 23 में वापस ग्रुप 2 देता हूँ, फिर दिसंबर 23 में वापस ग्रुप 2 देता हूँ, फिर मार्कशीट आ रही होंगी, एंड जून 24 फाइनली वापस ग्रुप 2 देता हूँ, फाइनली पास हो जाता हूँ। और साथ साथ में मेरी इंटर्नशिप भी ख़त्म हो जाती है। 4 महीने की मेरी इंटर्नशिप फर्म से करता हूँ, जैसे मैंने बोला। फिर मैं जलगांव आ जाता हूँ, बैक टू जलगांव, मेरा वेट ड्रॉप होता है, NOC लेता हूँ, NOC लेके आता हूँ, घर पे आता हूँ, अटेम्प्ट देता हूँ, ये वाला दिसंबर 22 फेल हो जाता हूँ। 2023 स्टार्ट होता है, मेरे होम टाउन में लिस्टेड कंपनी रहती है, वहाँ पे लग जाता हूँ, इंटर्नशिप कर लेता हूँ। पूरे साल भर की इंटर्नशिप करता हूँ ठीक ठाक, लिस्टेड कंपनी। और वो मेरे को इंटर्नशिप का भी बोलूँगा, वो बिकॉज मैंने मेरे वीडियो बनाया, वो चेकआउट कर सकते हो आपकी इंटरव्यू कैसा रहता है। ओके, वो वाला चेकआउट कर सकते हो, वो वापस डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, राइट। और हो जाता है, फिर इंटर्नशिप होती है, फिर वापस मैं अक्टूबर को जेन इरीगेशन छोड़ता हूँ, 31 अक्टूबर 31 नवंबर की, ठीक है, ख़त्म करते हैं। एक बार वर्क फ्रॉम होम लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है मेरे को। अजमेर की एक फर्म रहती है जो कि मेरे को अच्छा खासा पे भी कर रही है, वर्क फ्रॉम होम भी दे रही है, और साथ साथ में मेरा ग्रुप 2 भी बाकी है, तो मैं वो भी करता हूँ। जेन में मेरे को जाना पड़ता था, इसलिए आई थॉट एक बार का मैं लेफ्ट करता हूँ, एंड देन आई स्विच अजमेर की एक फर्म, एक PCS मैम रहती है, वो मुझे मिल जाती है, गुड टू गो। ओके, और मेरी इंटर्नशिप भी ख़त्म हो जाती है ये अगस्त को, साथ साथ में मेरा ग्रुप भी निकल जाता है। मतलब 21 मंथ की इंटर्नशिप के साथ साथ मेरा ग्रुप 2 निकल जाता है। अगर मेरा ग्रुप 2 नहीं निकलता, इंटर्नशिप तो हो गई 21 मंथ्स की ख़त्म, बट और 6 महीने वेस्ट होते, बट दोनों ही साथ में ख़त्म हो गए, तो मैं छूट गया भाई। दोस्त, मेरे को 7 साल मेरे को बताने में इतना 25 मिनट हो गए, और सोचो ये 7 साल मैंने निकाला है। इट्स ओके, हो जाता है। स्टॉक मार्केट ने अच्छा खासा टाइम खाया मेरा, बट अगर मैं स्टॉक मार्केट नहीं करता तो इंटर्नशिप वगैरह में मैं इतने जल्दी मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिलती लिस्टेड कंपनी में, राइट। लिस्टेड कंपनी में जो भी मेरे को इंटर्नशिप में फ़ायदा क्यों हो रहा था, हर जगह मैं इंटर्नशिप में जा रहा था, फर्म में नहीं, अगर कोई भी कंपनी में मैं सिलेक्ट क्यों हो रहा था, द ओनली रीज़न इज़ कि मेरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज टॉप नॉच था। भले ही मैंने पैसे नहीं कमाए स्टॉक मार्केट से, बट नॉलेज जो था वो टॉप नॉच था। उसके वजह से जो भी इंटरव्यू ले रहा था वो मेरे को
चुटकियों में सिलेक्ट कर रहे थे। इवन दो लिस्टेड कंपनी में, वैभव ग्लोबल में, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी दिया था, अच्छा खासा था, राइट। कोई भी लिस्टेड कंपनी में मैं सिलेक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ माई स्टॉक मार्केट की नॉलेज। तो राइट, स्टॉक मार्केट जिसे मैं ये समझ रहा था कि कुछ काम में नहीं आया, वो मेरे को इंटर्नशिप के टाइम पे काम आ जाता है। 7 साल निकल जाते हैं। जून 2017 में स्टार्ट करता हूँ, बीच में इंटर्नशिप भी बढ़ जाती है 12 महीने की, 21 महीने में। जून 2024 में मेरा ख़त्म होता है फाइनली, एंड ओके। 7 साल लगते। अब भी मैं कुछ लाइक मेरा व्यू दूंगा, राइट। तो CS तो आप बन जाओगे, कोई इशू नहीं है इन शॉर्ट, राइट। बट पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं देखिए एक टाइम पे ऑल इंडिया रैंक था और बाद में मैं इतना फेल होता हूँ, बट आई न्यू अगर कुछ भी करना है लाइफ में तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खुद के दम पे नहीं निकाल सकते। आपके फैमिली का सपोर्ट, आपके भाई ब्रदर्स फ्रेंड्स का सपोर्ट, राइट, आपके कजिन्स का सपोर्ट, बहुत लोगों का सपोर्ट के वजह से आप ये एग्ज़ाम निकालते हो। एक आदमी के सपोर्ट से एग्ज़ाम नहीं निकलती है, ओके। अगर आप अभी तक मेरा ये वीडियो सुन रहे हो तो थैंक यू, पहली बात तो, ओके। ये वाला पार्ट अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं मेरी लर्निंग शेयर करूँगा इस ये वाले पार्ट में, ओके। तो 7 साल लग गए, 25 ईयर्स ओल्ड बिकम CS, ओके। 25 साल 2-3 महीने ऊपर हो गए, ओके। 7 साल लग गए CS बनते बनते। स्टॉक मार्केट क्रैक कर रहा था, क्रैक नहीं हुआ, ऑल राइट, चलता है, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज़ पहली बात तो पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई ही आपको निकालेगी जहाँ से आप हो। अगर मैं इंटर्नशिप में नहीं लगता, राइट, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि हाउ दिस वर्ल्ड, कैसा कॉर्पोरेट चलता है। वो आपको अपॉर्चुनिटी कौन देगा? वो देंगी पढ़ाई के वजह से ही वो अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी, राइट। तो अगर आपके पास सारे रिसोर्सेस है कि आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके पास एज है, कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, आपके मॉम डैड है, कोई भाई वगैरह है, राइट, बड़े भैया वगैरह है, तो पढ़ाई पे फुल फोकस रखो, भैया आपने तो स्टॉक मार्केट किया था, वही तो किया था, इसीलिए टाइम लग गया, राइट। मैंने कर दिया, इसका मतलब मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप करो। अगर आपके पास कमाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पढ़ाई करने के लिए, मेरे को हाँ ये लगता था, घर वाले सब बोलते थे पढ़ाई का यही टाइम है, बट वो सच है, राइट, सच है, पढ़ाई का यही टाइम है। कमाने भर के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, राइट। हाँ, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आई नो एक एडवांटेज मिलता है, बट स्टिल मैं बोलूँगा एक बार का पढ़ाई कंप्लीट कर लो, ओके। देन एग्जीक्यूटिव कैसे क्लियर करना है? एक्सपर्टीज़ नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा तो एक्सपर्टीज़ नॉलेज नहीं चाहिए। हर लाइन क्वांटिटी मत लिखना पेपर में, क्वालिटी लिखना। और क्वालिटी मीन्स कोई भी कंसेप्ट के बारे में 5 लाइन लिख दो, राइट। हर कोई भी कंसेप्ट को एकदम डीप में मत पढ़ो, थोड़ा ऊपर से भी पढ़ लिया चलेगा, क्योंकि आपको 1000 चीज़ें पढ़नी है। एक ही कंसेप्ट को डीप में पढ़ लिया तो आप पास नहीं होगे। एग्जीक्यूटिव एक बड़ा मॉन्स्टर है जो कि आपको डराता है कि अब इतना सारा वास्ट सिलेबस है। जस्ट आप के अंदर अगर करेज रहेगा, एग्ज़ाम में बैठ के लास्ट के 10-15 दिन एकदम हार्डवर्क करके, पूरा टाइम हार्डवर्क करके, गिव अप ना करके, एग्ज़ाम के टाइम पे भी हार्डवर्क करके, एग्ज़ाम में अपेयर करके पेपर लिख के आ रहे हो, बस मैं बोल रहा हूँ आप पास हो, राइट। लोग वहाँ पे ही गिव अप कर देंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। अगर आपने पूरे 1 साल पढ़ाई, एग्जीक्यूटिव पढ़ाई की है, लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए, पढ़ाई एकदम अच्छे से की है, 12-12 घंटे की सिटिंग्स दी, तो आप फेल नहीं होगे, इतना मैं बोलता हूँ आपको, ओके। और एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गए तो इन शॉर्ट आप प्रोफेशनल मीन्स, अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो, दैट मीन्स 60% चांस हो गया कि आप CS बन जाओगे आपकी लाइफ में, ओके। प्रोफेशनल ईजी उतना टफ नहीं, एग्जीक्यूटिव बहुत टफ है, ओके। मेरी एनर्जी एकदम लो हो गई है, तो और भी बहुत कुछ बोलना था, बट वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, राइट। मेरे को और भी थोड़ा सा GDP पर कैपिटा, GDP के बारे में बोलना था, बट इट्स ओके, वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक मैंने मेरी पूरी जर्नी बता दी, ओके। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, जो एज पूछ रहा था भाई 25 साल का हो गया मैं, ओके। बट इट्स कोई इशू नहीं, मिड लाइफ क्राइसिस जैसा फील हो रहा है, बट नहीं करना चाहिए ऐसा फील, ओके, राइट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।